Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 7 in the chapter of final account. Okay. So let's start now. Following are the closing ledger balance of Deepak and Company, prepaid trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019. Balance sheet as on that date. आपको यहाँ पे दीपक एंड कंपनी का लेजर बैलेंसेस दिया है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रायल बैलेंस ही बोल सकते हैं इसको. तो यहाँ से देखते हैं हम लोग. सबसे पहला है बैंक इज गोज टू द असेट साइड. बिल्स पेएबल दैट इज़ लायबिलिटी. फर्नीचर इज बिजनेस का असेट्स होगा. कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा. स्टॉक दिया है 1/4/2018 से, यानी 1/4/2018 से यानी ईयर के स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा ईयर 31 मार्च 2019 को क्लोज हो रहा है. तो ये जो स्टॉक है दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड. नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग हमारा टेंजिबल असेट्स होता है, इसके लिए जाएगा असेट्स में. वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, तो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में. क्रेडिटर इज़ अवर लायबिलिटी, जिसको हमें पैसा पे करना बाकी है. बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, जो हमने अज्यूम किया है कि इस टाइम इतना बैड डेब्ट्स हुआ. आरडीडी ओल्ड, जो लास्ट ईयर का ओल्ड बैड डेब्ट्स है वो, तो इसको हम लोग बैड डेब्ट्स से लेस कर दें. तो आरडीडी के वहाँ लिखोगे ओल्ड जो है लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स के ऊपर एक टिक मार्क आ जाएगा. सेल्स रिटर्न दैट इज़ लेस फ्रॉम सेल्स, तो सेल्स के ऊपर एक टिक मार्क कर देना. नेक्स्ट वन इज अपोजिट साइड पे कैपिटल दैट इज लायबिलिटी. इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000, आप देख सकते हो वहाँ डेट लिखा हुआ. इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, लेकिन कब से कब तक का पे किया, तो आप देख सकते हो 1/1/2019 से 31 दिसंबर 2019, जबकि हमारा ईयर तो 31 मार्च में ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपने भर दिया है 31 दिसंबर 2019 तक का पैसा. यानी आप देखोगे तो जैन 2019 से 31 मार्च ये हमारा करंट ईयर है, लेकिन उसके ऊपर का जो पैसा आपने भरा है वो आपने प्रीपेड किया है. अब कितना है वो देख, कितना महीने का पहले तो प्रीपेड है, तो जिसको 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, तो मार्च के बाद दिसंबर तक का जो हमने पैसा भरा है, मार्च के बाद अगर काउंट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज़ 9 मंथ, यानी 9 मंथ का हम लोग ने यहाँ प्रीपेड किया है. ये जो 18,000 आपको यहाँ लिखा है वो 12 महीने का है, 1/1 से 1/12 31/12 तक, यानी 12 महीने का अगर 18,000 है तो 9 महीने का कितना आएगा वो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे. वो अमाउंट हमारा होगा प्रीपेड इंश्योरेंस, और उसके दो एडजस्टमेंट की, जैसे ये साइलेंट एडजस्टमेंट, उसके दो इफेक्ट हो गए. एक होगा लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और दूसरा होगा बैलेंस शीट असेट साइड. प्रीपेड इंश्योरेंस, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, बैलेंस शीट असेट साइड. तो इंश्योरेंस के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा. नेक्स्ट इज सैलरी दैट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बैंक लोन लायबिलिटी. सन्ड्री एक्सपेंस जो हमारा ऑफिस एक्सपेंस में काउंट है, दैट्स वाई प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. इंटरेस्ट पेड दैट इज ऑल्सो ऑफिस एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. मशीनरी इज आवर असेट्स. सेल्स जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड. परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड. डेटर्स जिसके पास से आपको पैसा लेना बाकी है, दैट इज़ योर असेट्स. परचेस रिटर्न ये होगा लेस फ्रॉम परचेस, तो परचेस के ऊपर आपको एक टिक मार्क कर देना. कैश इन हैंड इज अवर असेट्स. लेट्स मूव टू द एडजस्टमेंट नाउ. सबसे पहले आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 60,000, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हो गए, ट्रेडिंग के क्रेडिट और बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट. नेक्स्ट इज एन अमाउंट ऑफ 3,000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, मतलब अभी भी ये पैसा आना बाकी है कमीशन का, तो ये कमीशन रिसीवेबल है, मतलब आपको मिलना बाकी है. तो एक होगा एड इन कमीशन रिसीव्ड और दूसरा जाएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि आपकी ये इनकम आउटस्टैंडिंग है. तो एक एड इन कमीशन रिसीव्ड और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड. तो कमीशन रिसीव्ड जो ऊपर आपको दिया है उसके ऊपर आपको एक टिक मार्क कर देना है. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर and provision for discount on creditors are to be created 2% and 3% respectively.
यानी डिस्काउंट ऑन डेटर आपको दिया है 2% और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिया है 3%। सबसे पहले डिस्काउंट ऑन डेटर का देखते हैं, उसका इफेक्ट होगा एड इन डिस्काउंट अलाउड और लेस फ्रॉम डेटर्स। लेकिन यहाँ आप लोग ने ऊपर देखा होगा कहीं पे भी डिस्काउंट नहीं दिया है, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड नहीं है तो हम लोग कहाँ ऐड करेंगे? तो डिस्काउंट अलाउड अगर नहीं दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखने का, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ही होता है। तो एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और लेस फ्रॉम डेटर, ये दूसरा। वैसे ही डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड एंड लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो डेटर और क्रेडिटर दोनों के ऊपर एक एक टिक मार्क आपको कर देना है यहाँ पे। अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज रिड्यूस बाई 4500, यानी फर्नीचर का वैल्यू 4500 कम हो गया है। तो अगर कम हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो इसके दो इफेक्ट हो गए, लेस फ्रॉम फर्नीचर हो जाएगा 4500 और दूसरा ये आपके लिए बिजनेस के लिए लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सेम वे बिल्डिंग का भी आपको 10% डेप्रीशिएशन बोला है तो वो लेस फ्रॉम बिल्डिंग हो जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में पहला दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसके दो होंगे इफेक्ट, एक ऐड इन सैलरी और दूसरा होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ऐड इन सैलरी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो इसके ऊपर भी आपको एक टिक मार्क करना है सैलरी के ऊपर। वैसे ही आउटस्टैंडिंग वेजेस तो ऐड इन वेजेस और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो वेजेस के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। यहाँ हमारे सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो चुके हैं। तो जैसा कि मैं आगे के वीडियो में भी आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस के जो भी इफेक्ट है वो पहले लिख देता हूँ, सेम में मैंने आज आपके लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है। वी आर डायरेक्टली मूव टू द एडजस्टमेंट। सारे मैंने जो भी आपको बताया ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट वो मैंने कर दिए। जो भी साइलेंट एडजस्टमेंट है या जो टिक मार्क के हैं जैसे कि सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, वो मैं अभी कर देता हूँ आपके सामने। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट यहाँ पे कर दिए। मैंने सिर्फ ट्रायल बैलेंस में एक साइलेंट एडजस्टमेंट से इंश्योरेंस प्रीमियम का वो नहीं किया है और अभी तक परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न यहाँ पे नहीं लिखा है। तो सबसे पहला है आपका सेल्स रिटर्न 1500, तो मैं उसको यहाँ से माइनस कर देता हूँ। 1500 यहाँ से माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 94,500 और वैसे ही आपको परचेस रिटर्न क्वेश्चन में दिया है 3000, तो 3000 लेस होगा परचेस से, तो 3000 लेस करोगे 42 में से तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 39,000 रुपीज़। जस्ट अ मिनट। इसके बाद आपको यहाँ देख सकते हो कि आपका एक साइलेंट एडजस्टमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम का मैंने बताया था कि 9 मंथ का प्रीपेड है, तो उसके लिए वर्किंग के जैसा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। वर्किंग नोट प्रीपेड इंश्योरेंस का ये अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग ने मैंने बताया था आपको, ये जो 18,000 है वो आपका 12 महीने का है, उसमें से आपको 9 मंथ का निकालना है। 9 डिवाइड बाय आप 12 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 12 महीने का। तो ये 6 के टेबल में आप देख सकते हो, इसको उड़ा सकते हो। तो 6 2 ज़ा 12 और ये 6 से उड़ेगा 6 3 ज़ा 18, तो 3000 आ गया। और भी एक बार उड़ेगा तो ये हो जाएगा 1500। 1500 इंटू 9 करोगे आप तो आपका आ जाएगा 13,500। तो 13,500 जो आपका अमाउंट आएगा ये हो जाएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इसको हम लोग इंश्योरेंस से लेस करेंगे। आई विल राइट हियर प्रीपेड इंश्योरेंस 13,500 और 13,500 को आप यहाँ से लेस कर दो तो आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा अमाउंट, दैट विल बी 005, ओके 4,500। और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। यहाँ पे आपको लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 13,500। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। यहाँ पे मैं बुक रखता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्टमेंट करें। सबसे पहला आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू
60,000। तो ये होगा इसके दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट आपको दिया है 60,000, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू 60,000। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे अमाउंट ऑफ 3,000 स्टिल रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, मतलब ये आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीव्ड है। तो ये होगा कमीशन के अंदर ऐड, तो यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग कमीशन जो आपको दिया है 3,000, यानी कि दोनों ऐड करके हो जाएगा आउटर कॉलम में 6,000। और इसी का दूसरा इफेक्ट, ये आपका इनकम आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। यहाँ पे भी आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग कमीशन अमाउंटेड टू 3,000। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट ऑन डेटर, आपको दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 2% ऑन डेटर एंड डिस्काउंट ऑन डेटर 3% ऑन क्रेडिटर। तो सबसे पहले डेटर में से आपको परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, तो आई विल राइट हियर RDD, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जो आपको बोला है 2%। अब 2% के लिए इसको 2 0 निकाल दो पहले, तो 315 वो आपका 1% होगा, तो उसका डबल दैट कम्स टू 630 आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा RDD का अमाउंट। तो 31,500 से आप माइनस कर दो 630 को, तो आपका आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 30,870 रुपीज़। और इसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आप लिखोगे RDD अमाउंटेड टू, आपको जो दिया है यहाँ पे दैट इज 630। एक आपका बेड डेस्क का भी मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा था, मैं आपको बोलना भूल गया, ओल्ड बेड डेस्क का है वो, जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, दैट इज़ 3,000। तो वो 3,000 यहाँ से लेस कर दो, यानी बेड डेस्क का भी ये आउटर कॉलम में नेट बेड डेस्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वी मूव टू द एडजस्टमेंट रिजर्व फॉर डिस्काउंट और क्रेडिटर, जो आपको बोला है 3%, तो क्रेडिटर्स के ऊपर निकालना पड़ेगा RDC जो दिया आपको 3%। जैसा कि आगे हमने किया 2 0 निकाल दो, तो 375 जो आपका मिलेगा वो आपका होगा 1%, तो इंटू 3 कर दो, तो 1125 आपका बन जाएगा RDC। अब इसी को इसमें से माइनस कर दो, तो आपको आउटर कॉलम का वैल्यू मिलेगा 36,375 रुपीज़। और इसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड RDC 1125। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ फर्नीचर, जो आपको बोला है यहाँ फर्नीचर का वैल्यू 4,500 कम हुआ है, और बिल्डिंग के ऊपर 10% आपको डेप्रीशिएशन काउंट करना है। सबसे पहले फर्नीचर में से 4,500 आपको कम करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे डेप्रीशिएशन। यहाँ पे आपको दिया है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 4,500, तो हम लोग उसको यहाँ से माइनस करते हैं, डेप्रीशिएशन 4,500 इसमें से माइनस कर दो, तो आपका आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 15,000। वैसे डेप्रीशिएशन बिल्डिंग आपको 10% दिया है, तो इसका 10% होगा 3750, इसमें से लेस कर दो, आउटर कॉलम अमाउंट विल बी 33,750 रुपीज़ आपका अमाउंट आ जाएगा। 33,750 10% लेस करने के बाद। और इसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आप लिखोगे डेप्रीशिएशन, यहाँ पे पहला आपको लिखना है फर्नीचर, अमाउंट आपको दिया था फर्नीचर का तो उन्होंने 4,500, और दूसरा मशीनरी बिल्डिंग का जिसका 10% हम लोग ने निकाला यहाँ भी, जो आपको मिला 3,750। अब ये दोनों का प्लस करके आप आउटर कॉलम में ले लो, जो आपका होगा 0,5 + 5 12, ओके 8,250 आपका टोटल डेप्रीशिएशन।
द लास्ट वन आपको दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500 और आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500। तो ये दोनों ऐड इन सैलरी ऐड इन वेजेस। तो मैं सैलरी में पहले ऐड करता हूँ। आई विल राइट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500, इसमें ऐड करोगे आउटर कॉलम इज 34,500 और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500, वैसे ही आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है 1500, तो वेजेस के अंदर ऐड करोगे। यू विल राइट ईयर आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500, इसमें ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा 9000 और इसका भी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500। जैसा कि आप देख सकते हो हमने सारे एडजस्टमेंट, सारे ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट सब कुछ कर दिया है। तो लेट्स टोटल नाउ करके देखते हैं कितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। विल डू इट नाउ। आप देख सकते हो क्रेडिट साइड हमारा बढ़ा है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड 94,500 प्लस 60,000। तो आप देखोगे टोटल आएगा 1,54,500, 1,54,500 और इसका डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। हम लोग फाइंड करते हैं, इसमें से डेबिट पूरा माइनस करना पड़ेगा। तो 27,000 पहला माइनस करोगे आप, उसके बाद 9,000 एंड लास्ट 39,000। वी गोइंग टू फाइंड 79,500 इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऑपोजिट साइड जाएगा। यहाँ आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू 79,500। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का टोटलिंग करेंगे और फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट मिल रहा है या नेट लॉस मिल रहा है। विल चेक इट आउट हियर। यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड बढ़ा है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड 79,500 प्लस 6,000 प्लस 1125। आप देखोगे टोटल आ रहा है हमारा 86,625, 86,625 और यहाँ पे डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। अब इसमें से पूरा डेबिट में माइनस करता हूँ 1,500, 4,500, 34,500, 7,500, 1,500, 630, 8250। आप देखोगे यहाँ प्रॉफिट आपको मिल रहा है 28,245। अगर ये नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा और नेट लेस है तो आपको लेस होगा। यहाँ नेट प्रॉफिट है तो हम लोग कैपिटल में इसको ऐड करेंगे। आई विल राइट हियर नेट प्रॉफिट 28,245 आउटर कॉलम प्लस करके 1,48,245। अब हम लोग बैलेंस शीट चेक करते हैं कि बैलेंस शीट हमारा टैली हो रहा है या नहीं। विल डू इट नाउ हियर। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 1,48,245 प्लस 7,500 प्लस आपका है 36,375 प्लस 30,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500। आप देखोगे यहाँ पे आपका बैलेंस शीट के हम लोग असेट साइड चेक करते हैं 30,000 प्लस 50,000 प्लस 33,750 प्लस 25,500 प्लस 30,870 प्लस 16,500 13,500 प्लस 60,000 प्लस 3,000। तो आप देखोगे असेट्स में भी हमारा टोटल 2,28,120 आ रहा है। तो ऐसा ही हमारा बैलेंस शीट पूरा टैली होगा। आप ये पूरा सम देख सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ऑल पे so that you will get my notification as and when I upload the things. Thanks for watching. Bye for the day.